नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बांदा में पोर्न वीडियो बनाकर देश विदेश में बेचने वाले जूनियर इंजीनियर राम भवन को सीबीआई ने चित्रकूट से गिरफ्तार कर आज पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। उस पर 50 लड़कों के पोर्न वीडियो बनाकर देश विदेश में बेचने का आरोप है। सीबीआई को जांच में लाखों रुपए की नकदी, लैपटॉप, मोबाइल के साथ ही कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। कोर्ट में पेश कर सीबीआई ने रिमांड की मांग की थी, लेकिन आज सीबीआई की रिमांड की अपील को नहीं माना गया। अब कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी जेई रामभवन की पेशी होगी। दूसरी तरफ आरोपी जेई रामभवन को विभाग की तरफ से निलंबित भी कर दिया गया है। मैं पहले से ही उसको सर्विलांस में रखा हुआ था उनकी टीम ने, और पहले भी एक व्यक्ति पकड़ा गया था उससे रिलेटेड। दूसरा, डार्क वेब को एक्सप्लोर करके उनके पास एक्सपर्टीज़ है, ये अभी तक AHTU में हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट जो इस प्रकार के मामलों की भी देखभाल करती है, और जो हमारे हेल्प डेस्क हैं, अगर कोई भी सूचना इस प्रकार की आएगी या किसी हेल्पलाइन के जरिए पता चलेगी तो उस पर फौरी कार्रवाई होगी। चित्रकूट जनपद में सिंचाई विभाग में तैनात राम भवन उपाध्याय जूनियर इंजीनियर का एक कृत्य सामने आया है। लगातार जूनियर इंजीनियर बच्चों के पोर्न वीडियो बनाता था, उसके बाद उन वीडियो को देश और विदेश में सप्लाई करता था। जानकारी के बाद लगातार सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी, और जब पूरे साथ संकलन होने के बाद सीबीआई ने चित्रकूट जनपद से आरोपी जय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद कल मंडल कारागार में रखा गया। आज मंडल कारागार से पुलिस की देखरेख में यहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ जो है इसको आज कोर्ट लाया गया है। बांदा में पास्को कोर्ट में यहाँ पर हाजिर किया गया है। पास्को कोर्ट में हाजिर करने के बाद इसको रिमांड पेशी में लेने के बाद सीबीआई मानना यह है कि सीबीआई इसको दिल्ली लेके जा रही है। कई करोड़ रुपए की काली संपत्ति इसने इस अवैध काम से कमाई है। इसका साम्राज्य लगभग 10 सालों से यहाँ पर पूरे बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट जनपद में जोर शोर चल रहा था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो अंदर गाड़ी में बैठा हुआ शख्स दिख रहा है, जो तौलिया उड़े हुए है, यही है वो आरोपी राम भवन जय, जो कि गाड़ी के अंदर है। हालांकि जो बात यहाँ पर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है, बड़ी भारी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी, जिसको यहाँ कोर्ट लाया गया है, और यहीं कोर्ट से इसको अब कुछ ही देर बाद यहाँ के जो पास्को कोर्ट होता है, पास्को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पास्को कोर्ट में पेश करने के बाद सीबीआई इसको अपने साथ दिल्ली ले जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जेई को, जूनियर इंजीनियर को इतनी बड़ी क्या जरूरत पड़ गई कि इस पूरे काम में इतना संलिप्तता रही, और इस पूरे काम में कौन कौन लोग हैं। अभी फिलहाल पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। तमाम लोग इस स्कैंडल में हो सकते हैं, और यह स्कैंडल कब से चल रहा था, हालांकि पूरे मामले की सीबीआई तफ्तीश कर रही है। अंकित त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बांदा। उधर देवरिया में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। ये घटना गौरी बाजार इलाके की है, जहां पर सहज सेवा केंद्र के कर्मचारी बैग में नकदी लेकर जा रहे थे। उसी वक्त कुछ बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया और फिर गोली मारकर नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बीच चौराहे पर हुई वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज सुबह बखरा चौराहे पे स्टेट बैंक की जो ग्राहक सेवा केंद्र की शाखा चलाते हैं, वो रोज़ की भांति आज सुबह भी स्टेट बैंक गौरी बाजार शाखा से ग्राहकों को वितरण पैसा लेके जब घर वहाँ से निकले, तो वहीं से उनके पीछे बदमाश रेकी करते हुए निकल गए, और पीछे SBT स्कूल के पास जो ही आए हो, तो उनके गाड़ी को रोक के आगे से आँख में उनके मिर्च पाउडर डाल दिया गया, और उनको दिखाई नहीं दिया। वो अपनी तरफ से पूरी बचाव करने की कोशिश किए, बैग को ही बचाने की कोशिश किए, अपने आप को ही बचाने की कोशिश किए, लेकिन उन्होंने उनके सर में फायर ठोक दिया। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर दलित रेप पीड़िता के घर पर जिलाधिकारी और SSP पहुंचे और मृतका के परिजनों से बातचीत की। SSP ने बताया कि अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकियों की तलाश की जा रही है। साथ ही सबूत जमा कर लिए गए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है, और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि दिल्ली के RML अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में युवती के पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं देखकर निगरानी की जा रही है, और इसलिए चूंकि महिला का केस है तो महिला क्षेत्राधिकारी जो वंदना शर्मा हैं उनको इंक्वायरी दी गई है,
और इसमें मैं आपको इतना आश्वस्त दिला सकता हूं, जो भी दोषी रहेंगे उनके खिलाफ सख्त। हमारी जो विश्व विज्ञान प्रयोगशाला की टीम जनपद स्तर की है, उसके द्वारा आकर के जितने भी पॉसिबल एविडेंसेस मौके पर उपलब्ध थे उन सबको कलेक्ट कर लिया गया है। और उसके बाद जो है फिर इसको सील करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो सारी औपचारिकताएँ और जो सारी कार्रवाई थी वो पूरी हो गई। और इस प्रकरण में भी यही कार्रवाई की गई है। जो इस हल्के का प्रभारी था, जिसका दायित्व इनकी सुरक्षा व्यवस्था का था, जिसके संपर्क में परिवारीजन थे, उस विनयकांत गौतम को निलंबित कर दिया गया है। हल्के के सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी को हटा दिया गया है और सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर दी। और बुलंदशहर से हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या जानकारी है परिजनों से मुलाकात के दौरान और क्या कुछ कहा गया अधिकारियों की तरफ से? जी अमित, आपको बता दें, यहाँ आज लगातार अधिकारी इनसे मिलने के लिए डीएम एसएसपी लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी गई है। 3,75,000 रुपए की मदद दी गई है प्रशासन द्वारा और लगातार पीड़ित परिवार के साथ पुलिस प्रशासन बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रथम दृष्टया पुलिस की जो चूक रही थी, जिसके चक्कर में जो आज बच्ची को जान गंवानी पड़ी, ये पुलिस पर बड़ी लापरवाही थी। हालांकि एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, जिसमें एक सीओ, 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही भी शामिल है। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर जो अब कार्रवाई की गई है, अगर इसी तरीके से पहले पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो आज बच्ची की जान न जाती और लगातार पुलिस पे सवालिया निशाने उठते रहे हैं। जी अमित। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। उधर एटा में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों में पूर्व प्रधान राजीव और उसके 2 साथी अनिल और आकाश भी शामिल हैं। पीड़िता के परिजनों ने जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने पीड़ित को थाने से भगा दिया, जिसके बाद पीड़ितों ने तहसील दिवस पर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों ने भी उनकी गुहार नहीं सुनी, जिसके बाद पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहे। लड़की द्वारा तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र अपने गांव के 3 लोगों के खिलाफ, जिनमें एक पूर्व प्रधान भी है, उसके साथ बलात्कार 16 नवंबर की रात में करने के संबंध में दिया गया है। उस शिकायत पे संज्ञान लेते हुए एफआईआर थाने पे सुसंगत धाराओं में दर्ज कराई गई है। पुलिस टीमें गठित की गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बहुत जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। युवती की आत्महत्या के मामले में राज्य महिला आयोग ने घटना का संज्ञान लिया है और एसपी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि युवती मनचले की छेड़छाड़ से तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया था और युवती के परिजनों ने पुलिस पर पैसा लेकर आरोपियों को छोड़ने का आरोप भी लगाया था। और मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। फलावदा थाना क्षेत्र के गांव पिलौना के पास बाइक सवार 3 हमलावरों ने सोनू पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने कोचिंग संचालक सोनू की पत्नी और बाकी 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पति को पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में शक होने लगा था, जिसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। करते हुए पुलिस टीम द्वारा हत्या में शामिल मृतक की पत्नी व उसके अन्य 2 साथियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, एक लाल स्प्लेंडर, एक बुलेट भी बरामद कर ली गई है। घटना में शामिल इनका एक अन्य साथी अभी फरार चल रहा है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर के सुधियानी गांव में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर तंत्र मंत्र के लिए कथित तांत्रिक ने कब्र से शव को निकालकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शव 75 साल के हकीम देवान का बताया जा रहा है, जिसकी 15 दिन पहले मौत हुई थी और परिजनों ने कब्रिस्तान में शव को दफना दिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि सुबह होने से पहले ही तांत्रिक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस घटना से अब संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल कर रही है। उधर इलाके में इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। और अब खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर गैंगस्टर एक्ट में 3 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने यह बड़ी कार्रवाई की है। खनन माफिया संजय भाटी की 4 बीघा जमीन और पॉकलैंड मशीन को कुर्क किया गया है।
जमीन और पोकलैंड की कीमत तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत 40 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। इसी कड़ी में आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है। संजय भाटी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पोकलैंड मशीन और साथ ही दूसरी संपत्तियों की कुर्की की गई है। आयकर विभाग की टीम ने आज कानपुर में कई व्यापारियों पर छापेमारी की। लखनऊ से आईआईटी की टीमों ने 1 दर्जन से अधिक जगहों पर कार्रवाई की है, जिनमें कपिला पशु आहार और लोहा व्यापारी के ठिकाने भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक करोड़ों रुपए की चोरी की गई है। टैक्स चोरी की बात सामने आई है। आयकर की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं और साथ ही कई कंप्यूटर भी अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। त्यौहार खत्म होते ही इनकम टैक्स की भी सक्रियता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस वक्त कानपुर में इनकम टैक्स ने कई जगह ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की। 10 से ज़्यादा इनकम टैक्स की टीमें इस वक्त कानपुर मौजूद हैं। इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ शांति कुटीर है। शांति कुटीर ये उद्योग, इसमें आप देख सकते हैं पीएससी का बल लगाया गया, भारी पीएससी सुरक्षा के जवान मुस्तैद किए गए और इनकम टैक्स की कई टीमें एक साथ यहाँ छापेमारी कर रही है। ये पशु आहार का इनका कार्य है, इनका सिंडिकेट से जुड़ा हुआ काम है। तो आप देखिए इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स की गाड़ी यहाँ अंत तक है उसके और सुरक्षा के लिए इनके यहाँ पीएससी के जवान तक मुस्तैद किए गए। और कानपुर में ऐसी तमाम जगहें, चाहे वो सिंडिकेट से जुड़ा मामला हो, चाहे लोहा कारोबारी से जुड़ा मामला हो, सब के यहाँ एक साथ छापेमारी चल रही है। क्योंकि अगर हम सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जो इनकम टैक्स की टीम खंगाल रही है। अब जब ये समाप्त पूरी रेड होगी तब पता चलेगा कि कितने करोड़ों रुपए का हेर फेर या कितने रुपए की लेन देन में गड़बड़ी की गई। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यूपी में शहर शहर हंगामा और मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। आखिर क्यों हुआ पूरब से पश्चिम तक हंगामा, आइए आपको दिखाते हैं। यूपी में आज शहर शहर हंगामा और मारपीट देखने को मिली। कहीं लाठी डंडे चले तो कहीं तोड़फोड़ हुई। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 5 शहरों की तस्वीरें देख सकते हैं। कैसे लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। इन शहरों में हंगामा क्यों हुआ? यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से आ रही, जहां पर खनन माफिया संजय भाटी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ 50 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने यह बड़ी कार्रवाई की है। संजय भाटी की 4 बीघा जमीन और पोकलैंड को कुर्क किया गया है। जिले में अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत ही 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। भाटी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शातिर आपराधिक माफिया है और यह गैंग कई तरह के लूट, डकैती, किडनैपिंग, फिरौती आदि का कार्य करता है। धौंस दे करके फैक्ट्रियों में गाड़ियां लगवाता है, लोगों को थ्रेट करता है, मर्डर करता है। इसी गैंग का एक सदस्य संजय भाटी जो कि मोमनाथल गांव का रहने वाला है, यह थाना नालिसबार का मजारिया एचएसवी है और यह खनन माफिया है। इसकी 3.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आज जब्त की गई है गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत। इसमें इसकी पत्नी के नाम से जरायम से अर्जित की गई जमीन 4.5 बीघा, पोकलैंड मशीन, बाइक और इसके नाम से पिस्टल, कुल 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत मामले में खैरगढ़ के थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही चौकी इंचार्ज किया गया है। इन सभी पर काम में लापरवाही का आरोप है। वहीं आज आगरा के एडीजी अजय आनंद ने आईजी आगरा ए सतीश गणेश के साथ फिरोजाबाद पहुंचकर जहरीली शराब से मौत के मामले में फिरोजाबाद के अधिकारियों के साथ बैठक की। थाना खैरगढ़ के शेखपुरा गांव में जो घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, उस संबंध में प्रथम दृष्टया प्रभारी निरीक्षक खैरगढ़ और वहां उस गांव के जो हल्का उप निरीक्षक हैं
और हल्का आरक्षी है, उनकी लापरवाही मानते हुए उन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। उनकी विभागीय जांच की कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद से जहां पर हरियाणवी सिंगर एक्ट्रेस और किया गया है, कुछ दबंग पड़ोसियों ने मामूली कहासुनी पर घर में घुसकर तलवार और अन्य हथियार लेकर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते पीड़ित अमित और उसके भाई घर में घुसकर हरियाणवी सिंगर अनुष्का चौधरी के परिवार पर हमला किया गया है। परिवार पर दबंगों ने हमला किया है। घर के भीतर घुसकर आप देखिए गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी इस दौरान लगाया गया है। मोदी नगर थाना क्षेत्र का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। हमीरपुर के एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि शख्स बच्चे का पिता है या नहीं, ये साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट सबसे बेहतर तरीका है। कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट से यह भी साबित हो सकता है कि पत्नी बेवफा है या फिर नहीं। दरअसल हमीरपुर के रहने वाले दंपत्ति का फैमिली कोर्ट से तलाक हो चुका है। तलाक के 3 साल बाद बच्चा हुआ। पत्नी ने दावा किया कि बच्चा उसके पति का है, जबकि पति ने इस बात से इनकार किया है, जिसके बाद कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। शाहजहांपुर में पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से टावर की 17 मोबाइल बैटरियां भी बरामद की हैं और साथ ही कार, मोबाइल और बैटरियों को खोलने वाले उपकरण भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। चोरों से हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस अब बाकी साथियों की तलाश भी कर रही है और इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 2 लोग इसमें अरेस्ट हो गए। गाड़ी के साथ जो 4 पहिया वाहन था उसके साथ में, और 17 बैटरियां बरामद हुई। और ये लोग ये टावर मेंटेनेंस का काम करते रहे हैं और इनसे जब पूछताछ हुई है तो इन्होंने इसमें बहुत से ऐसे तथ्य बताए भी हैं जो इसके पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। मेरठ में गैंगवॉर के दौरान फायरिंग का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। यहां सोशल मीडिया पर लोग जमकर इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1 सप्ताह के बाद भी अभी तक पुलिस बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई है। इस फायरिंग में एक युवक घायल भी हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। काफी देर तक फायरिंग का सिलसिला चलता रहा, जिसमें एक गोली पड़ोस के कोचिंग टीचर को लग गई। इस मामले में मुकदमा तो लिखा गया, लेकिन आज तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उधर बलिया से 2 पक्षों के बीच हुए बवाल का वीडियो अब सामने आया है। ये वीडियो कोलकला गांव का बताया जा रहा है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और देखते देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। पथराव में कई लोग घायल भी हो गए हैं और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। उधर रायबरेली में एक वकील की हत्या से हड़कंप मच गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के निराला नगर मोहल्ले का यह पूरा मामला है, जहां पर वकील राजीव शंकर मिश्रा को बेहोशी की हालत में 2 लोग उसके घर पर छोड़कर गए। हालत बिगड़ता हुआ देखकर परिजनों ने उनको अस्पताल में भर्ती करवाया तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि वकील जिन दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था, उन्हीं दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। रात में 9 बजे 8:30 के 9 के आसपास 2 लोग ऑटो ई रिक्शा से आके उसको उसके घर के सामने फेंक के अर्धनग्न और अर्धमर अवस्था में चले गए। तत्काल जैसे मालूम चला वहाँ पहुँचा गया, पुलिस को, एम्बुलेंस को किया गया। परिवार ने ये आशंका जताई है कि उन दोस्तों द्वारा इनकी हत्या कारित कर दी गई है। उनके द्वारा जो बाद में तहरीर दी गई है उसको विवेचना में सम्मिलित किया गया है। पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य आएंगे और अन्य पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो 2 लोग जिन पर शक जताया गया था, जो मृतक के मित्र हैं, वो दोनों अभी पुलिस अभिरक्षा में है और उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और अब खबर कौशाम्बी से, जहां पर खेत की रखवाली कर रहे एक बुजुर्ग किसान की हत्या से सनसनी फैल गई। अहिरारा गांव निवासी भैया लाल का शव खेत में मिलने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। हत्या की प्राइमरी जांच में एसपी ने बताया कि मृतक बुजुर्ग के काफी अवैध संबंध थे और साथ ही कुछ पुरानी दुश्मनी भी थी। पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के